Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Imran Qazi from Government Islamia College, Lahore. Our chapter to discuss is class Pisces, the fishes. आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ऑल अबाउट फ़िश डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में फ़िश के मुख्तलिफ़ जो पैरामीटर्स होंगे उनके सर्वाइवल के हवाले से कुछ बातें होंगी वो डिस्कस होंगी। सबसे पहले हम ये बात याद रहे कि पेपर सी का कोई भी पार्ट चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम जिस ग्रुप की बात करेंगे उस ग्रुप की एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव होगी कि ये एनिमल जो है वो आया कहाँ से, और फिर हम बात करेंगे उस जानदार की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की, जिसमें हम ये बात जिक्र करेंगे कि इस जानदार का दूसरे जानदारों के साथ क्या ताल्लुक़ है, इससे आगे कौन सी लाइनें इमर्ज होंगी, और राउंड अबाउट इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम ये बात जिक्र करेंगे कि इस जानदार की लाइफ है, इस ग्रुप की जो लाइफ है उसके कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो इस जानदार को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं जी। पहला टॉपिक हमारा है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। वाटर अ बायोंट मीडियम दैट रेजिस्ट रैपिड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर कवर ओवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये बात बड़ी वाज़ेह है, पहले भी हम जानते हैं कि पानी लाइफ को सपोर्ट करता है, लाइफ को वो प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है जो प्रॉपर्टीज़ लैंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो पानी के अंदर फ़िशेस इसलिए मौजूद हैं कि इसमें इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 2 FSC पार्ट 1 में आपने ये बात पढ़ी कि पानी की हीट कैपेसिटी कितनी है, और उसी हीट कैपेसिटी की ही वजह से वाटर जो है वो डेली बेसिस या डे के रोटेशन के टाइम पे अपने टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज लेके नहीं आता। अगर ये चेंज पानी की हीट कैपेसिटी के साथ तब्दील हो जाए, अगर हीट कैपेसिटी तब्दील हो जाए पानी की, तो फिर सुबह के वक़्त पानी बहुत ठंडा और दिन के वक़्त पानी बहुत गर्म हो और उसके अंदर कोई भी लाइफ सरवाइव ना कर पाए। तो हमारी टोटल जो अर्थ है उसका 70% एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है। दैट इज़ अ कॉमन इन्फॉर्मेशन दैट ऑलरेडी यू नो। क्योंकि हम ये बात भी जानते हैं कि लाइफ जो है वो पानी से स्टार्ट हुई है। सबसे पहला ऑर्गेनिज़म जो इस दुनिया के अंदर आया उसने लिविंग स्टेटस जो है वो लाइफ से पानी से स्टार्ट किया। और ये बात भी हम जानते हैं कि हमारी जो लाइफ है या जानदार जो हैं उनकी बॉडी का मोस्ट ऑफ ऑल जो पार्ट है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर। और हत्ता कि आपने ये बात भी पढ़ी होगी कि 89% तक हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में जो है वो वाटर मौजूद होता है। और ये बात भी कही जा सकती है, ये कहनी गलत नहीं होगी कि पानी जो है उसके बगैर लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं हो सकती। सो इट मीन्स दैट वाटर इज़ द बेसिक मीडियम दैट हेल्प्स टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। अब बात हो रही है कि लाइफ पानी से ओरिजिनेट हुई, तो सबसे पहले वो जानदार जो वेल एस्टेब्लिश्ड थे, वर्टिब्रेट्स थे,
पानी के अंदर डोमिनेंट थे, दीज आर द फिशेस, वो फिश है। Fishes dominate many water environments and are also the ancestors of all other members the phylum subphylum vertebrata। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि फाइलम कॉर्डेट्स जो हैं उसका एक सब फाइलम जो है वो वर्टिब्रेटा है, और उस सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो उन वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो फोर फादर्स हैं, दीज आर दी फिशेस। तो जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जिनके अंदर ह्यूमन आता है, जिनके अंदर जो है वो फ्रॉग्स एम्फीबियंस हैं, जिनके अंदर रेप्टाइल्स हैं, जिनके अंदर जो हैं वो बर्ड्स हैं, ये तमाम एनिमल जो हैं इनका ओरिजिन जो है वो फ़िशेस से हुआ। और ये बात भी कंफर्म है कि फ़िशेस जो है वो उनकी एवोल्यूशन तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई, और आज तक ये प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन है। अब बात हमने ये तो बात की कि जो फ़िशेस हैं ये कहाँ से आई हैं। अब बात करते हैं इन फिशेस की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की। ये बात मैंने स्टार्ट में आपको बता दी कि जो फिशेस हैं उनका ताल्लुक जो है वो फाइलम कॉर्डेट्स और सब फाइलम वर्टिब्रेटा के साथ है। तो फिशेस जो हैं ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा के मेंबर हैं। ये वर्टिब्रेट जो हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं। तो जब लाइफ स्टार्ट हुई वर्टिब्रेट की फॉर्म में, तो उसमें दो करैक्टर्स जो थे वो प्रोमिनेंट करैक्टर्स थे जो सबसे पहले फिशेस में बने। पहला करैक्टर जो था वो वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड उसकी प्रोटेक्शन था। दूसरा करैक्टर जो है वो स्कल की फॉर्मेशन, जिसके अंदर ब्रेन है, उसकी फॉर्मेशन था। सो वी कैन से दैट two are the adaptive features of first vertebrate, that is a vertebral column for the protection of spinal cord and skull for the protection of brain। 500 मिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, तकरीबन 500 मिलियन ईयर जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है उसके रिज़ल्ट में आज की जो डाइवर्सिटी है फ़िशेस की, अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मोर देन 200 जो स्पीशीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो ये हमारे सामने आई है। तो ज़ूलॉजिस्ट डू नॉट नो व्हाट एनिमल वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट। यहाँ ये बात बड़ी टेक्निकल है, याद रखने वाली है कि ज़ूलॉजिस्ट ये बात नहीं जानते कि सबसे पहला जो एनिमल है वर्टिब्रेट का वो कौन सा है, जबकि मॉलिक्यूलर एविडेंसेस गैदर्ड बाय कंपेयरिंग जीन सिमिलरिटीज़ ऑफ cephalochordates एंड vertebrates suggest that vertebrate lineage may go back about 750 मिलियन ईयर्स। जब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे काम करते हैं, जानदारों के जीन्स पे काम करते हैं, तो सबसे एडवांस जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनको हम सेफेलोकार्डेट्स कहते हैं, फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम यूरोकार्डेट और सेफेलोकार्डेट। पेपर बी में आपने लास्ट वाले पार्ट में पेपर इजी पेपर का से पिछला चैप्टर जो था, उस पहला चैप्टर जो था पार्ट 2 का, उसमें आपने ये बात जिक्र की कि जो फाइलम कार्डेट है उसके 3 सब फाइलम आमतौर पे हम स्टडी करते हैं। पहला सेफेलोकार्डेट, दूसरा यूरोकार्डेट और तीसरा सब फाइलम वर्टिब्रेटा, जिसको आज हमने स्टार्ट किया। तो जब हम सेफेलोकार्डेट्स और वर्टिब्रेट्स इन दोनों की जीन सीक्वेंसिंग, डीएनए पैटर्न में सिमिलैरिटीज़ हमने देखी, तो हमें ये बात पता चली कि 500 मिलियन ईयर की ये कहानी नहीं है, बल्कि वर्टिब्रेट की जो लाइफ है उसकी फॉर्मेशन 750 मिलियन ईयर्स बैक है। दिस डेट हैज़ नॉट बीन कन्फर्म्ड बाय फॉसल एविडेंस। फॉसल एविडेंस से ये बात हमारे सामने नहीं आई। रिसेंट क्लैडिस्टिक एनालिसिस क्या होता है? क्लैडिस्टिक एनालिसिस होता है जब जानदारों की हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बनाने के लिए उनकी ट्री डायग्राम बनाते हैं, दैट इज़ क्लैडिस्टिक एनालिसिस ऑफ वर्टिब्रेट एवोल्यूशन इंडिकेट्स
that the group of fishes called hagfishes are the most primitive vertebrates known living or extinct. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमें ये बताती है, जब इनकी एवोल्यूशनरी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि वो फिश या वो वर्टिब्रेट जो सबसे पहले बना वो हैग फिशेस हैं। अब क्या होती हैं हैग फिशेस, इनके बारे में हम आगे जाके थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन दिस lineage एंड अदर वर्टिब्रेट्स डिपेंड्स on the analysis of two key vertebrate characteristics, the brain and the bone। तो ये बात ज़हन में रहे कि जो हैग फिशेस हैं वो एक ब्रिज का काम करती हैं। हम इनमें पेपर सी में जितने भी चैप्टर डिस्कस करेंगे, ये फिशेस का होगा, एम्फीबियन का होगा, वो रेप्टाइल्स का होगा, बर्ड्स का होगा, मैमल्स का होगा, उन तमाम चैप्टर्स में हम ये बात जिक्र करेंगे कि कौन सा जानदार एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप बनने के दरमियान लिंक या ब्रिज का काम करता है। सेंट्रल एनिमल कौन सा है जिसके ज़रिए मॉडिफिकेशन हुई और नया ग्रुप जो है वो डिवाइस हुआ। तो बात ये कर रहे थे कि जो हैग फिशेस हैं उनके बारे में ये बात फ़र्ज़ की जाती है, बल्कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये बताती है कि हैग फिशेस जो हैं दीज एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन सेफेलोकार्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो कौन से दो करेक्टर्स जो डेवलप हुए और उसके अंदर मौजूद नहीं थे और इसके बाद आने वाले तमाम के अंदर मौजूद हैं, उनमें एक तो ब्रेन है और दूसरा बोन है। बोन एंड ब्रेन, दीज आर द टू ब्रिज करेक्टरिस्टिक्स दैट वर एब्सेंट इन प्रीवियस एंड प्रेजेंट इन लेटर वन। तो ओरिजिन ऑफ ब्रेन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन ब्रेन जो है उसका ओरिजिन या बोन जो है वो कैसे बनी है। चाइनीज़ रिसर्च हैव रिसेंटली अंडर unearthed that oldest alleged vertebrate fossil a small lancelet shape animal। साइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे पहला जानदार जिसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं उसका नाम वो लेंसिलेट शेप, लेंसिलेट आगे जाके एनिमल आएगा, मैं उसकी डायग्राम आपको शेयर करूंगा कि लेंसिलेट टाइप का जो एनिमल है वो सबसे पहला वर्टिब्रेट है। दैट हैज़ करेक्टरिस्टिक्स दैट सजेस्ट एन एक्टिव प्रेडेटरी लाइफस्टाइल। और उस लेंसिलेट शेप एनिमल के करेक्टरिस्टिक ये थे कि वो एक्टिव था, लाइफस्टाइल प्रीडेटरी था, प्रीडेशन करता था, शिकार करता था। तो a brain is present that would have processed sensory information from the pair of eyes that are seen in fossils। तो उस लेंसिलेट टाइप का जो एनिमल है उसके फॉसल से ये बात पता चली कि उसमें आई की तरह के दो जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनको हम आई ही कंसीडर करते हैं कि उनसे सेंसेशन का काम जो है वो ब्रेन लेता रहा था। अलोंग द बॉडी वॉल सुजेस्ट एन एक्टिव स्विमिंग एग्जिस्टेंस। और उस जानदार के ये करेक्टरिस्टिक्स भी थे जो लेंसिलेट टाइप का था, जिसको सबसे पहले हम जो है वो वर्टिब्रेट कंसीडर करते हैं। उसमें मसल्स के ब्लॉक थे। और अगर हम इससे पीछे चले जाएं सिफेलोकार्डेट्स में, यूरोकार्डेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, उनके अंदर मसल जो हैं इस तरह से वर्टिब्रेट वाले जो हैं वो मौजूद नहीं होते। तो इनमें मसल के ब्लॉक्स मौजूद थे और उन मसल्स के ब्लॉक्स का मौजूद होना इंडिकेट करता है कि वो एक्टिव एनिमल था, स्विमिंग करने की सलाहियत रखता था। दिस एविडेंस मीन दैट दीज 503 मिलियन ईयर ओल्ड एनिमल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मछलियों की जो कहानी है वो 550 साल तकरीबन पीछे स्टार्ट होती है, लेकिन जो वर्टिब्रेट की कहानी है वो 750 मिलियन ईयर्स को बैक स्टार्ट हुई थी। तो 530 मिलियन ओल्ड एनिमल जो है वो देख के शिकार करता था, एक्टिव था, स्विमिंग करने की सलाहियत रखता था। ये तो ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट है, उसके अंदर मसल्स की डेवलपमेंट है। और फिर आगे चलते हैं जी, बोन की फॉर्मेशन कैसे हुई। द ओरिजिन ऑफ बोन इन वर्टिब्रेट इज़ इक्वली इन ट्रिगोइंग अ ग्रुप ऑफ एंशिएंट ई लाइक एनिमल। जो ई लाइक एनिमल था उस जिसका नाम था कोनोडोंट, उसमें जो बोन की ओरिजिन है या बोन की फॉर्मेशन है उसमें वो स्टार्ट हुई। तो बोन का ओरिजिन, बोन की फॉर्मेशन तकरीबन
510 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई। दे हैव बीन असाइंड टू अ वैरायटी ऑफ फाइला, but recent evidence is bringing a growing number of zoologists to accept them as फुल फ्लैज वर्टिब्रेट। लेकिन साइंटिस्ट को ये बात कन्विंस करती है कि कोनोडॉन्ट जो था वो एक फुल फ्लैज वर्टिब्रेट था, जिसमें बोन का ओरिजिन 510 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। दे हैव टू लार्ज आइज एंड अ माउथ फिल्ड विद टूथ लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डेंटाइन, अ कंपोनेंट फाउंड इन वर्टिब्रेट स्केलेटन। उसमें जो च्यूइंग अपरेटस था, चबाने वाला अपरेटस था, वो डेंटाइन एक सब्सटेंस का नाम है जो हमारी बोन्स को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है, उसके अंदर मौजूद होता है, वो उसके अंदर मौजूद था। तो इसका मतलब ये है कि बोन्स का ओरिजिन जो है वो 510 मिलियन साल पहले कोनोडॉन्ट से हुआ, जो एक फुल फ्लैज वर्टिब्रेट था जिसमें डेंटाइन मौजूद था च्यूइंग अपरेटस के तौर पर। Other hypotheses on the origin of bones suggest that it may have arisen as denticles in the skin, similar to the shark। जो फिशेस होती हैं ना, या दूसरे फिशेस होती हैं आमतौर पे, उनके ऊपर जो है वो स्केल्स लगे होते हैं। तो ये शार्क जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये शार्क जो है इसके ऊपर डेंटिकल्स लगे होते हैं, और वो डेंटिकल्स जो हैं वो ये फ़र्ज़ किया जाता है कि जैसे ओरिजिन इन डेंटिकल्स का हुआ वैसे ही ओरिजिन इन दांतों का हुआ है। इन एसोसिएशन द सर्टेन सेंसरी रिसेप्टर्स और एज स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल स्पेशली टीथ एंड बोन्स। तो जो डेंटाइन है उसका ताल्लुक जो है वो उसका ताल्लुक है बोन्स और दांतों की ओरिजिन के साथ, क्योंकि आज के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो डेंटाइन है वो उनकी बोन्स में मौजूद है। तो 510 मिलियन साल पहले जो एनिमल एग्जिस्ट करता था, जिसको हमने प्योर वर्टिब्रेट का नाम दिया, उसके डायग्राम इस वक्त आपके सामने है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोनोडॉन्ट। रिकंस्ट्रक्शन आ wealth of conodont fossil have been found that day to 510 मिलियन ईयर्स अगो। 500 ये डायग्राम हमने बनाई है फॉसल्स को देख के, 510 मिलियन ईयर्स अगो जो एनिमल मौजूद था उसको हम कोनोडॉन्ट कहते थे। और सबसे पहले इसमें बोन्स का ओरिजिन हुआ 510 मिलियन ईयर्स बैक। Regardless of its origin, bones was well developed by 500 million years ago। लेकिन 500 साल बाद 510 मिलियन ईयर्स 510 मिलियन साल पहले स्टार्ट हुआ, और 500 मिलियन ईयर यानी मतलब ये लगे तकरीबन 510 से 5 एक जो है वो 10,000 साल बाद जो है वो ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। इट वाज प्रेजेंट इन द बोनी आर्मर ऑफ ग्रुप ऑफ फिशेस कॉल्ड ऑस्ट्रैकोडॉर्म्स। कोनोडॉन्ट से कहानी स्टार्ट हुई 510 मिलियन ईयर्स अगो, और 500 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रैकोडॉर्म पे आके ये कहानी ख़त्म होती है, जिसमें ये बोन्स जो हैं वो मौजूद हैं। ऑस्ट्रैकोडॉर्म वर रिलेटिवली इनएक्टिव फिल्टर फीडर्स। ये इनएक्टिव हैं, जल्दी से तैर नहीं सकती, फ़िल्टर फीडर हैं, फ़िल्टर करती हैं अपनी खुराक को अपने गिल्स के ज़रिए। दैट लिव्ड इन बॉटम और प्री हिस्टोरिक लेक्स एंड सीज़। जो लेक्स हैं या जो दरी समंदर हैं उनके नीचे, बॉटम उनकी तह के नीचे ये रहते थे। दे possessed neither jaws nor paired appendages। ना तो उनमें जबड़े थे और ना ही पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब है दो फिन्स, राइट एंड लेफ़्ट, अपर एंड लोअर, ये पेयर होती है। हमारे दो अगले बाजू हैं, दो पिछली टांगें हैं, ये पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। तो अपेंडेजेस जो हैं वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो इनके अंदर अपेंडेजेस तो मौजूद थी, अगर आप देखें आपके सामने डायग्राम है, तो पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद नहीं हैं। ये ऑस्ट्रैकोडॉर्म है, 500 मिलियन साल पहले ये एनिमल मौजूद था।
ये इनएक्टिव था, फिल्टर फीडर था, इसके अंदर जा मौजूद नहीं थे, लेकिन बोन्स जो थी वो प्रॉपर मौजूद थी। द एवोल्यूशन ऑफ फिशेज रिजल्टेड इन बोथ जाज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस एज वेल एज मैनी अदर स्ट्रक्चर्स। जो फिशेज हैं उनकी एवोल्यूशन ये बात इंडिकेट करती है कि बोन्स और जाज जो हैं वो डेवलप हुए एवोल्यूशन के साथ। Ancestral fishes live in fresh water or in sea. Did ancestral fishes live in fresh water or sea? अगला क्वेश्चन ये है कि जो अबाव अजदाद फिशेस थी, पुरानी थी, वो फ्रेश वाटर में थी या समंदर में थी। द फर्स्ट वर्टिब्रेट वर प्रोबेबली मेरीन। ये बात एक एज्यूम शुदा है कि जो पहले जानदार था वो वर्टिब्रेट वो समंदर के अंदर मौजूद था। बिकॉज एंशियंट स्टॉक ऑफ द अदर ड्यूटेरोस्टोम्स फाइला वर ऑल मेरीन। क्योंकि ड्यूटेरोस्टोम्स जो आपने प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम दो ग्रुप पढ़े एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के हवाले से, जब इनके डेवलपमेंट की हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, जाहिर सी बात है ये फिशेस वाला ग्रुप है जो स्टार्ट होता है फाइलम इकाइनोडर्म से, इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद जो है वो कॉर्डेटा, सारा उसके अंदर आता है। तो वो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, वो तमाम के तमाम पानी के अंदर मौजूद थे मेरीन एनवायरनमेंट में। यहाँ से ये बात फ़र्ज़ की जाती है क्योंकि ये यहीं से ही इवॉल्व हुए हैं, तो इसलिए जो पहला मेंबर था इस ग्रुप फिशेस का, जिसको हम नाम देते हैं ऑस्ट्रैकोडर्म, ये भी मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर ही मौजूद था। अपेरेंटली अर्ली वर्टिब्रेट एवोल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ फिश बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेराइन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एवोल्यूशन होती गई, चेंजेस आती गई, ये फिशेस जो हैं वो मूव होती रहीं, कभी फ्रेश वाटर से मेराइन में, कभी मेराइन से टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट हैबिटेट में मौजूद होती रहीं। द मेजॉरिटी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ सम फिशेस टुक प्लेस इन एंशियंट सीज एंड मोस्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ज़्यादातर जो इनकी हिस्ट्री है, इनके पैदा होने की तादाद है, वो ये बताती है कि ये मेराइन एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर मौजूद थी। अदर अकर्ड इन फ्रेश वाटर, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड जो है वो फ्रेश वाटर में मौजूद थी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर इन द एवोल्यूशन ऑफ फिशेज इज़ एविडेंस by the fact that over 41% of all fish species are found in fresh water। फ्रेश वाटर की इम्पोर्टेंस का यहाँ से पता चलता है कि ये फ्रेश वाटर में मौजूद थी, इसलिए कि आज की जो हमारी तकरीबन 41% फिशेज़ हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद हैं, और ये एक छोटी सी परसेंटेज है तमाम जो अदर 59% जो स्पीशीज़ बनती हैं उनकी। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो फिशेज़ हैं वो मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद थी। यहाँ हमारे सामने एक डायग्राम मौजूद है, हम इस डायग्राम को ज़रा फोकस करते हैं। अगर आप देखें तो कैम्ब्रियन पीरियड में सबसे पहले जो थे वो कॉमन कॉर्डेट्स मौजूद थे। अब कॉमन जो कॉर्डेट्स हैं उनसे एग्नेथा, वर्टिब्रेट और ग्नेथोस्टोमेटा बने, दो ग्रुप बने। मैं सिंपल अगर आपको कर दूं तो कॉमन कार्डेट से वर्टिब्रेट्स बने, वर्टिब्रेट से दो ग्रुप बने, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोम्स। अब ग्नेथा और ग्नेथोस्टोम्स क्या हैं ये हम आगे जाकर जिक्र करेंगे। जो ग्नेथा है, ग्नेथोस्टोम्स हैं, उनसे एम्फीबियन बने, एमनियोट्स बने, इनसे रेप्टाइल्स बने। जो जबकि जो एग्नेथा है, इस एग्नेथा से जो फिशेज़ हैं वो सारी, जिसमें प्लेकोडर्म्स हैं, ऑस्ट्रैकोडर्म्स हैं, ये वाली बनी हैं, और अकेंथोडियंस हैं, न्यूप्टेरिजियंस हैं, अर्ली न्यूप्टेरिजियंस हैं, ये सारे जो हैं वो इनसे ओरिजिन हुए। तो आगे जाके इनसे शार्क्स, रेज, काइमेराज, लैम्प्रेज, हैग फिशेस जो हैं सिनोज़ोइक पीरियड में जो हैं वो डेवलप हुई। तो ये अगर मैं यूँ कहूँ कि ये कहानी जो है वो 570 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी, और ये चलती चलती कहानी जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है। जिस पूरी कहानी में सबसे पहला जो जानदार था वो वर्टिब्रेट था, वो 570 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो वर्टिब्रेट की फॉर्म में हमारे सामने मौजूद था। तो ये कहानी थी जो जिसमें हमने जिक्र किया कि जो फिशेज़ हैं उनके फोर फादर्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ से बने हैं, और कहाँ से उनका ओरिजिन जो है वो हुआ है।
अब हम आगे चलते हैं जी इस स्टोरी को लेकर और जिक्र करेंगे कि जो फिशेज़ हैं उनका थोड़ा सा सर्वे करते हैं। सर्वे ऑफ फिशेज़। फिशेज़ हैव बिन ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू सुपर क्लासेस। ये बात याद है कि क्लास को डिवाइड किया जाता है सुपर क्लास के अंदर। अब इसमें सुपर क्लास को डिवाइड क्यों की, सुपर क्लास को किस बेस पे बनी है? बेस्ड ऑन वेदर दे लैक जास एंड पेयर्ड अपेंडेजेस और पोजेसेस दी स्ट्रक्चर्स। अगर तो दो करैक्टर मौजूद नहीं हैं तो एक सुपर क्लास, अगर दो करैक्टर्स मौजूद हैं तो दूसरी सुपर क्लास। अब दो करैक्टर्स कौन से हैं? जास जबड़ों का मौजूद होना या एब्सेंट होना, ये करैक्टर है। नंबर 2 पेयर अपेंडेजेस। मैंने कहा कि दो अगले फिन्स, दो अगले पर, दो अगले बाजू, दो पिछली टांगें, दो पिछले जो है वो फिन्स या दो पिछली टांगें, ये वाले जो हैं वो पेयर अपेंडेजेस होती हैं। तो अगर तो ये मौजूद नहीं हैं तो जिस ग्रुप में ये मौजूद नहीं है उसको हम कहते हैं एग्नेथन्स, ए विद आउट, एग्नेथन्स। और जिसके अंदर ये दोनों करैक्टर्स मौजूद हैं उनको कहते हैं ग्नेथोस्टोम्स। तो दो सुपर क्लासेस बनी। अब क्लैडिस्टिक एनालिसिस शोज दैट सम मेंबर्स ऑफ द एग्नेथन्स, एग्नेथन्स के जो मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? लैम्प्रेस एंड ऑस्ट्रैकोडर्म्स। आपने अभी मैंने डायग्राम आपके साथ सामने रखी थी, उसमें ऑस्ट्रैकोडर्म्स आपने देखी। आर मोर क्लोज रिलेटेड टू जार्ड फिशेस ग्नेथोस्टोम्स देन टू अदर एग्नेथन्स हैग फिशेस। जो एग्नेथन्स हैं वो हैग फिशेस हैं। जब ये पुरानी सबसे पहले वाले जो एनिमल्स हैं जिनके ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं, और जो एग्नेथन्स हैं उनमें लैम्प्रेज और जो हैं वो ऑस्ट्रैकोडर्म्स हैं। These traditional groups are paraphyletic and have now been rejected by most researchers. Paraphyletic ऐसे जानदार जिनका ओरिजिन एक से ज़्यादा जानदारों से हो सकता है, या जो लिंक होते हैं बिटवीन मोर देन टू लिनिएजेस, उनको हम पैराफाइलेटिक कहते हैं। तो बात मैं ये कर रहा था कि दो ग्रुप्स, एक जो पेयर अपेंडेजेस के साथ होते हैं, सबसे पहले मौजूद थे ग्नेथोस्टोम्स, उनको हम नाम देते हैं हैग फिशेस। और हाँ सॉरी, जो एग्नेथन्स हैं ग्नेथोस्टोम्स हैं, जबकि जो एग्नेथन्स हैं उनमें लैम्प्रेज और ऑस्ट्रैकोडर्म्स हैं। इन दोनों में पेयर जाज और पेयर अपेंडेजेस जो हैं वो मौजूद नहीं होते। अब हम बात करते हैं पहला मेजर ग्रुप की, जिसमें मैंने कहा कि हम इसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करेंगे। पहली सुपर क्लास जो है वो एग्नेथन्स और दूसरी ग्नेथोस्टोम्स। एग्नेथन्स वो ग्रुप जिसमें पेयर अपेंडेजेस मौजूद नहीं होती, ग्नेथोस्टोम्स वो ग्रुप जिसमें पेयर अपेंडेजेस मौजूद होती हैं। अब हम बात करेंगे एग्नेथन्स की। तो एग्नेथन्स जो हैं ऑस्ट्रैकोडर्म्स आर एक्सटिंक्ट। ये बात याद रखनी है कि एग्नेथन्स जो हैं वो, अब पीछे मैंने भी बताया था कि वो ऑस्ट्रैकोडर्म में 510 मिलियन ईयर्स अगो जो हैं वो ये बने थे। ऑस्ट्रैकोडर्म्स आर एक्सटिंक्ट एग्नेथन्स दैट बिलोंग टू सेवरल क्लासेस। अब इसकी मुख्तलिफ क्लासेस हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि इसमें ना तो पेयर अपेंडेजेस हैं और ना ही इसमें जास हैं। ऑस्ट्रैकोडर्म्स वर बॉटम डिवेलर। ये ज़मीन पानी समुंदर की तह के नीचे रहते थे मट्टी को खोद के। ऑफन अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर जो है वो इनकी बॉडी की लेंथ हो सकती है। मोस्ट वर प्रोबेबली फिल्टर फीडर। ये फिल्टर करते थे अपनी खुराक को, पानी फिल्टर करके खुराक लेते थे। आइदर फिल्टरिंग सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर फ्राम द वाटर और एक्सट्रैक्टिंग एनालिड्स फ्राम अदर एनिमल्स फ्राम मड्डी सेडिमेंट्स। या तो ये पानी को फ़िल्टर करते थे और पानी को फ़िल्टर करके ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते रहे, मतलब जैसे छाननी लगी और पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर फीड हो उसे खा ले। नंबर 2, या तो फिर ये जो मिट्टी है समुंदर के नीचे, उस मिट्टी को फ़िल्टर करते थे और उस मिट्टी को फ़िल्टर करने के बाद उसमें जो एनालिड्स हैं,
जिसके अंदर जो हैं वो आपके अर्थवर्म हैं, जिसके अंदर जो हैं वो लीचीज़ हैं या पोलिकीट्स हैं, उन पे फीड करते थे अगर मिट्टी को फिल्टर करते थे। सम ओस्ट्राकोडर्म्स मे हैव यूज्ड बोनी प्लेट्स अराउंड द माउथ in a jaw-like fashion to crack gastropod shell or the exoskeleton of arthropod। ये बात याद रखनी है कि जाज मौजूद नहीं है, लेकिन बोनी प्लेट्स मौजूद हैं माउथ के गिर्द, जो जॉ का काम करती हैं। जाज जो हैं दीज आर एब्सेंट। किस लिए इस्तेमाल होती थी? गैस्ट्रोपोड, ये फाइलम मोलस्का का मेंबर है, की एक क्लास है। उसके शेल को तोड़ने के लिए ये आर्थ्रोपोड का जो एक्जोस्केल्टन है, जैसे कॉकरोच के ऊपर है या दूसरे एनिमल्स का एक्जोस्केल्टन है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मौजूद थे। अब जो सुपर क्लास एग्ने था, जिसमें जबड़े और पेयर अपेंडेजेस जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, उनकी क्लासेस की बात करेंगे। अभी जिन जानदारों में जबड़े और पेयर अपेंडेजेस हैं उनकी बात नहीं हम कर रहे। तो एग्नेथन्स जो हैं इनकी हम पहली क्लास जो है वो क्लास माइग्जिनी है। तो हैग फिशेस आर मेंबर ऑफ क्लास माइग्जिनी। ये माइग्जिनी जो है उसकी पहली मेंबर है। तो माइग्जा जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लाइम, मतलब लेसदार। हैग फिशेस live buried in the sand and mud of marine environment, where they feed on soft bodied invertebrates and scavenge dead and dying fish। ये समंदर के अंदर मिट्टी को खोद के रहते हैं। सॉफ्ट बॉडी, नरम बॉडी की जो एनिमल्स हैं उन पे फीड करते हैं, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर या जो मछलियाँ मरने के करीब होती हैं उन पे फीड करते हैं। क्लास माइग्जिनी है। हैग फिशेस इसके अंदर मौजूद हैं। When hagfishes find a suitable fish, they enter the fish through their mouth and eat the contents of their body, leaving only a sack of skin and bones। अगर किसी हैगफिश को कोई मछली मिल जाए तो वो उस मछली के मुंह में एंटर हो जाती है। मुंह में एंटर होने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में, और उसी के अंदर से उस मछली को अंदर से खाना स्टार्ट कर देती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो अंदर से सारा उसको खा लेती है, एक हड्डियों का पिंजरा जो है वो उसका बाकी बच जाता है। एंगलर्स मस्ट कॉन्टेड विद हैगफिशेस बिकॉज दे विल बाइट अ बेट हुक, और उसमें काटने के लिए जो है वो हुक मौजूद है। तो क्लास माइग्जिनी हैगफिशेस हैं ये। पेयर अपेंडेजेस और जबड़ों के बगैर फिशेस हैं। हैगफिशेस हैव द annoying habit of swallowing a hook so deeply that the hook is frequently lodged near the anus। चूँकि जो ये हुक है वो आमतौर पे एनस के करीब होती है। द excessively slimy bodies of hagfishes make all about the greatest fishermen cut their lines and tie to a new hook। वो कहता है कि ये इनकी जो सलाहियत होती है वो ये है कि ये उस हुक को काट देती हैं। तो जो पकड़ने वाले, मछलियाँ पकड़ने वाले फिशरमैन होते हैं, उनको एक नई जो हुक है वो अटैच करना पड़ती है उस रस्सी के साथ, ताकि इनको आसानी से पकड़ा जा सके। तो ये जो क्लास है, अगर आप देख रहे हैं तो ये हुक उसने दिखाई है, ये नीचे बोनी प्लेट्स उसने ये सीज़र के साथ पकड़ के आपको दिखा रहा है। तो ये वाले जो एनिमल्स हैं दैट इज़ क्लास माइग्जिनी। और ये क्लास माइग्जिनी जो है ये जालैस फिशेस जो हैं उसके मेंबर हैं। अगर आप देखें तो दूसरी जो इसकी क्लास है उसका नाम है क्लास सिफेलोस्पिडोमॉर्फी। क्लास सिफेलोस्पिडोमॉर्फी जो है दीज आर, बल्कि हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। तो ये वाले जो हैं वो एग्नेथन्स हैं। क्लास सिफेलोस्पिडोमॉर्फी लैम्प्रेज आर एग्नेथन्स इन द क्लास सिफेलोस्पिडोमॉर्फी। They are common inhabitants of marine and freshwater environment in temperate region। जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ के मेराइन और फ्रेश वाटर के अंदर ये मौजूद होती हैं। ये दूसरी क्लास है एग्नेथन्स की, जिनमें जबड़े और पेयर अपेंडेजेस मौजूद नहीं होते। मोस्ट अडल्ट लैम्प्रेज प्रे ऑन अदर फिशेस
एंड द लार्वा ऑफ फिल्टर फीडर्स। ये फीड करती हैं दूसरी फिशेस को, या फिर जो लार्वा होते हैं फिल्टर फीडर मछलियाँ उनके, उसके ऊपर फीड करते हैं। द माउथ ऑफ एन अडल्ट इज़ शक्कर लाइक, चूसने की तरह का मुंह होता है। एंड सराउंडेड बाय अ लिप्स दैट हैव सेंसरी एंड अटैचमेंट फंक्शन, जिसके अंदर जो है वो सेंसरी स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं और अटैच होने के लिए स्ट्रक्चर भी मौजूद होते हैं। न्यूमरस एपिडर्मल टीथ लाइन द माउथ एंड कवर्ड मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर। दांत तो मौजूद नहीं होते लेकिन दांतों की तरह के स्ट्रक्चर, और ज़ुबान नहीं होती और ज़ुबान की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अडल्ट अटैच टू द प्रे विद देयर लिप्स एंड टीथ एंड यूज़ देयर टंग टू स्क्रैप अवे स्केल्स। तो इनका काम ये होता है कि अपने दांतों और अपने होंठों के साथ अटैच होते हैं और अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं खुराक को खुरचने के लिए। लैम्प्रेज हैव सलाइवरी ग्लैंड्स, इनमें सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं जो थूक खारिज करते हैं सलाइवा, विद एंटी कोएगुलेंट सेक्रेशंस, जो ब्लड चूसते हुए ब्लड को जमने नहीं देते। एंड फीड मेनली ऑन ब्लड ऑफ द प्रे, अपने शिकार के खून पे जिंदा रहते हैं। सम लैम्प्रेज होएवर आर नॉट प्रीडेटर, लेकिन कुछ प्रीडेटर नहीं होते। मेंबर्स ऑफ जीनस लैम्पेट्रा आर कॉल्ड ब्रुक लैम्प्रेज, इसी लैम्प्रेज का एक मेंबर है जिसको हम एक जीनस है जिसको हम जीनस लैम्पेट्रा कहते हैं, और दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज ब्रुक लैम्प्रेज। द लार्वल स्टेजेस ऑफ ब्रुक लैम्प्रेज लास्ट फॉर अबाउट 3 years एंड द अडल्ट नाइदर फीड ऑन नॉर लीव देयर स्ट्रीम, ना तो ये 3 साल तक सर्वाइव अपनी जगह छोड़ता है और ना ही 3 साल तक ये कोई फीड लेता है। दे रिप्रोड्यूस सून आफ्टर मेटामॉर्फोसिस एंड देन डाई, ये मेटामॉर्फोसिस में जैसे ही एक्टिव होता है उसके एक्टिव होने के फौरी बाद जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस करने के फौरी बाद जो है इसकी डेथ हो जाती है। अडल्ट सी लैम्प्रेज लिव इन द ओशन ऑफ द ग्रेट लेक्स नियर द एंड ऑफ देयर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब करीब ये जो हैं वो ग्रेट लेक्स में मौजूद होती हैं। दे माइग्रेट समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ माइल टू स्पॉनिंग बेड इन अ फ्रेश वाटर स्ट्रीम, ये कई 100 किलोमीटर भी सफ़र कर लेती हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। व्हेन द नेस्ट इज़ प्रीपेयर्ड, जब रिप्रोड्यूस करने के लिए जो इनका घोंसला है वो तैयार हो जाता है। फीमेल यूजुअली अटैचेस टू स्टोन विद हर माउथ, जो फीमेल है वो अपनी बॉडी को अपने मुंह की मदद से एक पत्थर के साथ अटैच कर देती है। अ मेल यूजेस हिज माउथ टू अटैच द फीमेल एंड हीड्स एंड रैप इन द बॉडी अराउंड द फीमेल, जो मेल है वो अपने मुंह के ज़रिए फ़ीमेल की बॉडी के साथ अटैच हो जाता है और अपनी फ़ीमेल की बॉडी के साथ अटैच होने के बाद उसकी बॉडी को लपेट लेता है। Eggs are shed in small batches over the period of several hours and fertilization is external. फीमेल एग रिलीज़ करती है, मेल जो है वो स्पर्म रिलीज़ करता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है। द रिलेटिवली स्टिकी एग्स आर देन कवर्स विद द सैंड, जो अंडे होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिनको मैंने जो है वो बैच का नाम दिया है, उनको रेत के साथ ढाँप दिया जाता है। Eggs hatch in approximately 3 weeks into एक एमोकोइटी लार्वा, जो लैम्प्रेज हैं उनका अंडा जो है वो 3 हफ्ते के बाद हैच होता है और लार्वा बनता है, उसको हम एमोकोइटी लार्वा कहते हैं। द लार्वा ड्रिफ्ट डाउन स्ट्रीम टू सॉफ्टर सबस्ट्रेट्स, वो नीचे को चला जाता है डाउन स्ट्रीम, जिधर को पानी जा रहा होता है, और किसी सॉफ्ट सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। वेयर दे बरी देमसेल्फ इन द सैंड एंड मड एंड फिल्टर फीड इन अ फैशन सिमिलर टू एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस जो है वो पिछला ग्रुप हम पढ़ के आए थे, जिसमें सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स के जो मेंबर उनमें से एक का मेंबर है, तो उसकी तरह ये फ़िल्टर फीडर जो है उस पर फीड करता है। एमोकोइटी लार्वा ग्रो फ्रॉम 7 मिलीमीटर टू अबाउट 17 सेंटीमीटर ओवर 3 years, 3 सालों में 7 मिलीमीटर से 17 सेंटीमीटर जो है इसकी बॉडी का साइज़ होता है। ड्यूरिंग लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस द लार्वा मेटामॉर्फोस टू अडल्ट
ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स, कई महीने गुजारने के बाद वो मैच्योर होता है। द माउथ बिकम्स शक्कर लाइक, मुंह जो है वो चूसने वाला हो जाता है। एंड द टीथ, टंग एंड फीडिंग मस्कुलेचर डिवेल्प, और उस वक़्त दांत भी आ जाते हैं और ज़ुबान आ जाती है, और फीडिंग का स्ट्रक्चर जो है उसके लिए मसल जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। लैम्प्रेज इवेंचुअली लीव टू द मड परमानेंटली एंड बिगिन अ जर्नी टू द सी टू बिगिन लाइफ एज प्रेडेटर। तब जब मसल्स आ जाते हैं, दांत आ जाते हैं, ज़ुबान आ जाती है, तब ये अपनी जगह छोड़ती है और प्रीडेटर की तरह लाइफ गुजारना स्टार्ट करती है। अडल्ट रिटर्न्स ओनली वंस टू अ हेड वाटर्स ऑफ देयर स्ट्रीम टू स्पॉन एंड डाई। जो बड़ी होती है वो एक ही दफ़ा वापस से रिप्रोड्यूस करने के लिए आती है। जैसे ही रिप्रोड्यूस करती है उसके बाद उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये जो मेंबर्स हैं क्लास सिफेलोस्पोडोमॉर्फा की, जिसमें लैम्प्रेज हैं, तो ये देखें, ये लैम्प्रेज की बॉडी है, ये लैम्प्रेज का लाइफ साइकिल है। जिस लाइफ साइकिल के अंदर आप देखें कि ये ओशन के अंदर होती है तो दूसरी मछली के साथ अटैच होती है। ये मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ अटैच है। मेल फीमेल की बॉडी के साथ जो है वो रोटेट हुआ, मेल फीमेल जो है वो अंडे देता है। उसके बाद जो है ये मैच्योर होने के बाद ये जो है वो सफ़र करती है दूसरे इलाके में जाने के लिए। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। तो क्लास जो है वो एग्नेथा, सुपर क्लास एग्नेथा जो है उसमें हमने, जिसमें दांत और जबड़े नहीं होते, उसकी दो क्लासेस हमने पढ़ी हैं। पहली क्लास माइक्सिनी, जिस क्लास के अंदर जो है वो हैग फिशेस थी, और दूसरी क्लास जो है वो हमने सेफेलोस्पोडोमॉर्फी, जिसके अंदर जो है वो लैम्प्रेज हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ़िश है। और इस लैम्प्रेज के बाद इग्नेथोस्टोम्स के बाद हम अगली सुपर क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसको हम कहेंगे ग्नेथोस्टोम्स। असल में ये वो फिशेस हैं जिनमें जो हैं वो जबड़े भी मौजूद हैं और प्रॉपर जो हैं वो पेयर अपेंडेजेस भी मौजूद हैं। तो ये दूसरा ग्रुप है, दूसरी सुपर क्लास है फिशेस की एवोल्यूशन के हवाले से, जो मॉडर्न फिशेस हैं। अब ये यहाँ तक मैंने आपसे डिस्कस किया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और सुपर क्लास एग्नेथा, जिसमें जबड़े और पेयर अपेंडेजेस जो हैं वो मौजूद नहीं होती। अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो, कोई आप चीज़ पूछना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। शेयर योर कमेंट्स इफ़ समथिंग यू वांट टू शेयर हियर, प्लीज़ शेयर। इसको देखिए और जो अपनी क्यूरीज़ हैं वो सामने लेके आइए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। इसके साथ ही हम कोशिश करते हैं अपने इस लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।